बिहार के शिक्षा सचिव जब से के पाठक बने हैं, नाम तो सुने होंगे, जाना पहचाना नाम है क्योंकि बहुत पुराने हो गए। तो ये महाराज जब से बिहार के शिक्षा सचिव बने हैं ना, तब से बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदल सा गया है। पहले बिहार के बच्चे तिमाही एग्जाम देते थे जो 3 महीने पे होता था, फिर उसके बाद छमाही एग्जाम देते थे जो 6 महीने पर होता था। लेकिन अब बच्चों के परीक्षा में बदलाव कर दिया गया, परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया गया, शिक्षा व्यवस्था को ही बदल करके रख दिया गया। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब बच्चों के परीक्षा सिस्टम में एक नया अध्याय जुड़ा है और वो है मासिक परीक्षा का। आप लोग 11th में भी मासिक परीक्षा दिए होंगे और फाइनली अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड की तरफ से 12वीं क्लास के मासिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मासिक परीक्षा का रूटीन। ये जो आप हमारे पीछे अभी देख रहे हैं ना, ये है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मासिक परीक्षा का रूटीन। तो प्यारे बच्चे, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि जितने भी 12वीं क्लास वाले बच्चे हैं उनका मासिक परीक्षा का डेट निकल गया है। तो अगर आप कहीं इधर उधर हैं, बिहार से बाहर हैं, तो क्या मासिक परीक्षा देना जरूरी है? आप में से बहुत सारे बच्चों का मन में सवाल आता है कि गुरुजी क्या ये मासिक परीक्षा देना जरूरी है? अगर हम ये मासिक परीक्षा नहीं देंगे तो क्या हमें मेन परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा, या फिर अगर हम मासिक परीक्षा अगर नहीं देंगे तो कॉलेज से नाम काट दिया जाएगा क्या, स्कूल से नाम काट दिया जाएगा क्या? तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आते रहता है। तो हम इन तमाम सवालों का जवाब लेकर के आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आए हैं कि बिहार के जितने भी सारे बच्चे हैं जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं, उनके मन के अंदर जितने भी सारे मैल हैं, उनके मन के अंदर जितने भी सारे डाउट हैं, उस डाउट को आज हम क्लियर कर दें। तो प्यारे बच्चे, आपको पता है ना कि मासिक परीक्षा क्या होता है? इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि के पाठक जी के द्वारा एक नया अध्याय जोड़ा गया है बिहार के परीक्षा में, और वो है मासिक परीक्षा जो हर एक महीने बच्चों को देना होता है। और इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले, एक दिन पहले प्यारे बच्चे, आपको पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड की तरफ से, देख लीजिए, 12वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए, यानी कि जो बच्चे 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में हैं, जिनका ये इंटर का एग्जाम होना है 2025 में, उनके लिए मासिक परीक्षा आयोजन करने के संबंध में आवश्यक सूचना जारी किया गया। और उस सूचना में यह कहा गया कि माह मई, यानी कि ये जो परीक्षा होगा वो मई महीने का परीक्षा होगा। तो मई में जो बच्चे परीक्षा देंगे उनको ये मासिक परीक्षा देना अनिवार्य है। उसका रूटीन भी जारी किया गया। अब बहुत सारे के बच्चे के मन में सबसे पहले तो सवाल ये आएगा कि सर इसका क्वेश्चन कहाँ छपता है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस एग्जाम का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा ही छपता है। रूटीन भी बिहार बोर्ड ने ही जारी किया है। आप देख लीजिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन डेट दे दिया गया है और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा ये भी दिया गया है। पहली सीटिंग 6:30 बजे से 8:30 बजे, चूंकि आपको पता है कि स्कूल सब मॉर्निंग हो गया है, सुबह सुबह स्कूल हो गया है, तो 6:30 बजे से ही आपका परीक्षा है। पहली सीटिंग का 6:30 से 8 बजे, यानी कि 1.5 घंटे का परीक्षा है। 6:30 से 7:30 हो गया 1 घंटा, और फिर आधा घंटा, 1.5 घंटे का परीक्षा है। फिर दूसरी सीटिंग होगा 8:30 बजे से 10 बजे तक, यानी कि प्रत्येक सीटिंग 1.5 घंटे का होगा। बच्चों के लिए यहां पर रूटीन जारी किया गया है। रूटीन समझ लीजिए बढ़िया से आप लोग, जो साइंस वाले बच्चे हैं, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, तीनों के लिए रूटीन है। 21 तारीख से आपका परीक्षा शुरू है। 21 तारीख ट्यूसडे के दिन से आपका परीक्षा शुरू है। 21 तारीख को आईएससी वालों का भाई फिजिक्स है, यानी पहला दिन ही फिजिक्स। और दूसरी सीटिंग में प्यारे बच्चे केमिस्ट्री है। अगर बात कर लें आईए वाले बच्चों का, तो भाई फिलॉसफी है पहली सीटिंग में और पॉलिटिकल साइंस है दूसरी सीटिंग में। ठीक है ना? पहले आप लोग को हम रूटीन बताते हैं और उसके बाद बताएंगे कि क्या ये परीक्षा देना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। उसके बाद 21 के बाद फिर सीधे आपका परीक्षा 22 तारीख को है, और 22 तारीख को मैथमेटिक्स का परीक्षा है, आर्ट्स वालों के लिए, आर्ट्स वालों का भी और साइंस वालों का भी। और दूसरी सीटिंग में बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी है, ज्योग्राफी है। साइंस वाले बच्चों का दूसरी सीटिंग बायोलॉजी है। तो पहला दिन फिजिक्स हो जाएगा, उसी दिन दूसरा सीटिंग केमिस्ट्री हो जाएगा, और 22 तारीख को फिर प्यारे बच्चे आपका बायोलॉजी हो जाएगा। ठीक है ना? तो मुख्य रूप से 21 और 22 यही 2 दिन प्यारे बच्चे आपका क्या है, परीक्षा है। ध्यान रखिएगा।
मुख्य रूप से 21 और 22 यही 2 दिन क्या है आप लोगों का परीक्षा है। उसके बाद फिर 27 को भी है, लेकिन ये उन परीक्षार्थियों के लिए है जिनके द्वारा इस भाषा विषय का चयन अनिवार्य विषय समूह के अंतर्गत किया गया है। लेकिन जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ वाले हैं, उनका प्यारे बच्चों 21 और 22 तारीख को परीक्षा है। इसके अलावा उर्दू, मैथिली, संस्कृत ये सब जो परीक्षा है ना, ये प्यारे बच्चों 28 को लिया गया है। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ये सब का परीक्षा 29, 30, 3 तक ये सब है। ये पूरा रूटीन है प्यारे बच्चे, जो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये पूरा रूटीन है जो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी किया गया है। अब हम बात करते हैं कि क्या यह परीक्षा देना जरूरी होता है प्यारे बच्चे। अगर हम क्या इस परीक्षा में फेल कर जाएंगे तो मेन परीक्षा में भी फेल कर जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। अगर हम इस परीक्षा को नहीं देते हैं तो स्कूल के माध्यम से आपको कोई दिक्कत हो सकता है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि इसमें हम फेल कर जाएंगे तो मेन परीक्षा हमको नहीं देने दिया जाएगा। यह परीक्षा बस जांच के लिए होता है कि पढ़ाई आपका कैसा चल रहा है। बच्चों के लिए ना जांच के लिए बस ये परीक्षा होता है कि ये पढ़ाई आपका जो है वो कैसा चल रहा है, 1 महीने के अंदर आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है। बस परफॉर्मेंस टेस्ट एग्जामिनेशन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, परफॉर्मेंस टेस्ट एग्जामिनेशन बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि बिहार बोर्ड की तरफ से आयोजित किया जाता है, परीक्षा में अभी देख रहे हैं उपस्थिति अनिवार्य कर दिया गया है, तो ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप स्कूल के पास हैं, अपने गांव में हैं, जहां पर भी नाम है, एडमिशन है, तो वहां जाकर के परीक्षा जरूर दे दीजिएगा। क्यों भाई लफड़ा लेना है? जब बिहार बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि परीक्षा देना है तो फिर आप लफड़ा क्यों लेंगे? जा करके परीक्षा दे दीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चे आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं हम, ठीक है ना। और ये मासिक परीक्षा का स्पेशल तैयारी हम 2 दिन 3 दिन करवाएंगे आप लोगों को, समझ गए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सबका तैयारी करवाएंगे। तो जितने भी सारे बच्चे जो हमारे पेड बैच के साथ जुड़े हुए हैं उनको तो भाई बहुत अच्छे से तैयारी हो ही रहा है। जो बच्चे हमारे पेड बैच के साथ नहीं जुड़े हैं वो बच्चे भी जल्दी से पेड बैच में जुड़ जाइए, क्योंकि आगे इस तरीके का भी ढेर सारा परीक्षा होने वाला है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग परीक्षा के लिए दिक्कत मत लीजिएगा, हम आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। यूट्यूब पर भी होगा, एप्लीकेशन पर भी होगा, तो आराम से तैयारी होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके लिए आप लोग को चिंता नहीं करना है। तो प्यारे बच्चे, ये था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया रूटीन। तो अगर आप लोगों को रूटीन पता चल गया है तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जाकर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन परीक्षा आप लोग दे दीजिएगा। लेकिन फेल होना, पास होना इस परीक्षा में मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, फेल क्यों होना भाई? जब पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर फेल क्यों होना? फेल होने के बारे में सोचिएगा मत। सोच लीजिए कि ये ओरिजिनल परीक्षा हमारा है, असली परीक्षा है, हम बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं। क्योंकि इन्हीं सभी छोटी छोटी परीक्षाओं को जोड़ करके तो फिर प्यारे बच्चों आपका मेन परीक्षा होगा। तो उस परीक्षा में आपको टॉपर बनने के लिए इस परीक्षा में भी तो टॉपर बनना चाहिए ना। तो इस परीक्षा में भी टॉपर बनिए, और तब जाकर के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और तब आप मेन परीक्षा में भी टॉपर बनेंगे। तो इसलिए इस परीक्षा को जरूर दीजिए और अपने आप को जांचिए कि हाँ, हमारा जो तैयारी है वो किस लेवल पर गया है, हमारा जो तैयारी है वो कैसा हुआ है। तो ये सब प्यारे बच्चे आपको जांचना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा, यही आपका वो रूटीन है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से प्यारे बच्चे पता चल गया होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा क्या जारी किया गया। सभी जिला पदाधिकारी को आदेश कर दिया गया है कि अपने जिला अवस्थित जितने भी सारे स्कूल हैं सभी जगह पर यह परीक्षा होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, ये परीक्षा देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग इस परीक्षा के लिए तैयार हो जाइएगा। मिलता है प्यारे बच्चे किसी और अगली क्लास में, किसी और अगली वीडियो में। और जो बच्चे पेड क्लासेस में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से एडमिशन लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का परीक्षा होते रहेगा। चाहे 11वीं के बच्चे हो, चाहे 12वीं के बच्चे हो, चाहे 9वीं 10वीं किसी भी क्लास के बच्चे हो, परीक्षा तो होना ही है। मिलते हैं प्यारे बच्चे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।